राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है, दैट इज बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। मतलब सुनने के लिए एंड समझने के लिए बहुत ही इजी कोट है, पर जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाएंगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है। कहने का सिंपल मतलब है कि जब ज़्यादातर लोग फेयरफुल हो तो तब अपना ग्रीड दिखाओ। ग्रीड आप तभी दिखा पाएंगे जब आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होगा एंड टेक्निकल्स के बारे में पता होगा। एंड आप तब डर जाइए, थोड़ा सा आप फेयरफुल हो जाइए जब ज़्यादातर लोग ग्रीडी हो, ग्रीड दिखाए, मतलब हायर वैल्यूशन पे, ओवर वैल्यूशन पे निवेश कर रहे हैं, स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा है तो निवेश कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो तब आप थोड़ा सा फेयरफुल हो जाओ। आज इस वीडियो में हम एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, उससे भी ज़्यादा कंपनीज के बारे में बात करने वाले जिनका स्टॉक रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हैं। ये सारे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है एंड इनके स्टॉक गिर के अभी आ चुके हैं फेयर जोन पे, अभी आ चुके ओवर सोल्ड जोन पे। तो ऐसे ही कंपनीज को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते। बाकी अगर हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा थोड़ा करके हर दिन कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग ही चल रहा है। आज भी निफ्टी इस टाइम पे पहले हाफ के अंदर लगभग ½ % डाउन है, 5 दिन के अंदर 1% से ज़्यादा गिर गया। एक महीने की बात करें तो पहले तो ऊपर जा रहा था, बट उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है एंड ऑलरेडी 15 दिन के अंदर 3% के आसपास गिर चुका है हमारा निफ्टी 50। इसी बीच काफ़ी सारे अच्छे भी कंपनीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। अभी दोस्तों, पहला जो स्टॉक है ये है टाइम टेक्नोप्लस्ट। इसके ऊपर और ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कल के दिन हमने ओपन मार्केट में इस कंपनी के ऊपर डिस्कस कर लिया था एंड आज के दिन ऑलरेडी जो स्टॉक है 2.7% का पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अभी टाइम टेक्नोप्लस्ट के अलावा हमने NH मतलब नारायणा की बात की थी एंड उसके अलावा हमने AD फूड की बात की थी, ठीक है। उसमें से ये स्टॉक चला, ये स्टॉक आज गिरावट के समय पे भी पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। देखते हैं बाकी दो कब चलते हैं। उन सबको छोड़ के कुछ और कंपनीज के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। आते हैं आज के हमारे मेन पहले स्टॉक के ऊपर, जो कि है बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड। स्टॉक आपको मिल जाएगा 610 रुपये के लेवल पे। अच्छी बात यह है कि मार्केट में प्रेशर है, सेल ऑफ चल रहा है, बट ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम वाला गिरावट हो चुका है इसमें। बिकाजी फूड का मार्केट कैप आज है 15,000 करोड़, 15,000 करोड़। 55 का PE रेशो, ROC रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों आपको अच्छे ही दिखेंगे, हेल्दी लेवल पे। कर्जा है 217 करोड़, बट डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, काफ़ी कंट्रोल में है क्योंकि कैश उससे भी ज़्यादा, तो नेट डेट फ्री कंपनी है बिकाजी फूड। रिसेंट मतलब जून क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा आया? सेल्स में 7-8% का ग्रोथ है एंड प्रॉफिट 2% ग्रो हुआ था। उतना भी कुछ खास नंबर डिलीवर किया नहीं है, बट हमारे लिए या इन्वेस्टर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रेजेंट में जो किया तो किया, बट फ्यूचर में क्या करने वाला है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर के लिए कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस क्या दिया। तो देखिए, बताया गया दैट फुल ईयर ग्रोथ मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट इन अचीविंग 15% प्लस ग्रोथ फॉर द फुल ईयर विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 16%। मतलब ये लोग कॉन्फिडेंट है कि हम 15% से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, टारगेट तो हमारा 16% का है। दे एक्सपेक्ट द ग्रोथ मोमेंटम सीन इन जून एंड जुलाई टू कंटिन्यू ड्रिवन बाई स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिव सीजन जो आने वाला है उसका फ़ायदा उठाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले करेगा एंड उसके चलते Q2 Q3 में अच्छा नंबर आना चाहिए, ऐसा कंपनी का मानना है। कंपनी टारगेट कर रहा है कि इनका मार्जिन 13 से लेकर 13.5% के बीच में आना चाहिए, इंक्लूडिंग PLI बेनिफिट। आगे की अगर बात करें एस्पिरेशन, तो लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन इनका ये है कि इनको मीडियम टर्म के अंदर या अगले 3 साल के अंदर अपना जो EBITDA मार्जिन है उसको 15% तक लेकर जाना है। इस साल का गाइडेंस है 13 से लेकर 13.5 एंड इसको 15 तक लेकर जाना है अगले 3 साल के अंदर। एंड हर साल 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% मार्जिन इंप्रूवमेंट इनको करना है। तो अगर रेवेन्यू ग्रो करे प्लस मार्जिन में इंप्रूवमेंट भी दिखे एंड क्योंकि कर्जा जो है वो तो कंट्रोल में है, तो कंपनी का जो पैट है एट द एंड वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो बिकाजी फूड का ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस अगर देखा जाए तो खराब तो नहीं है, अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है। चलिए दोस्तों, अभी देख लेते कि बिकाजी फूड का टेक्निकल क्या बता रहे हैं। उसके लिए हम आ चुके हैं जीरोधा में एंड क्या है ना कि मैं आपको एक ही कंपनी का दिखाने वाला हूँ टेक्निकल, बाकी सबका आप खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया कि कैसे चेक करना है RSI, मूविंग एवरेजेस। ओके,
जिनको नहीं पता, एक और बार आपको बता दूं, अब जीरोधा अपस्टॉक या कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो तो चार्ट खोल लेना। तो चार्ट के अंदर ना आपको एक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ना इधर पे एक सर्च का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सर्च करोगे RSI सिंपली, तो RSI जो है आ जाएगा एंड उसके ऊपर क्लिक करना, तो ऐसे RSI नीचे खोल के आ जाएगा। तो करेंटली बिकाजी फूड का जो RSI है वो कहाँ पे, वो 37 पे। बिलो 40 आ जाना तो हम कह सकते हैं कि फेयर जोन पे एंटर कर चुका है एंड वो दिख रहा है। अगर हम देखें इसका मूविंग एवरेजेस, तो करेंटली जो स्टॉक है, क्या हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर है? आंसर है नो। हर कोई मूविंग एवरेज के नीचे जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम जब आया था यही वाले लेवल पे 600 600, जहाँ पे ये डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हो, तो 600 पे आके ही स्टॉक ने सपोर्ट बनाया था, राइट। यहाँ पे 600 पे आया, इधर पे तो जिस दिन गिरा उसी दिन स्टॉक में रिकवरी आ गया एंड नेक्स्ट 600 पे काफ़ी टाइम के लिए सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर करके 600 के लेवल पे आ चुका है। मतलब बिकाजी फूड टेक्निकली एक अच्छे लेवल पे एंटर कर चुका है। इससे पहले भी जब 600 पे आया था स्टॉक, तो आते ही तुरंत बाइंग शुरू हुआ, तुरंत वहाँ से रिकवरी एंड 600 का स्टॉक 800, 33% का रिटर्न। तो बिकाजी फूड 200 हो गया आज का हमारा पहला स्टॉक जो एंटर कर चुका है फेयर जोन पे। आते नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, एंड नेक्स्ट जो कंपनी है ये सेम सेक्टर से ही बिलोंग करता है, वो है VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। 1% का गिरावट आज के दिन चल रहा है। मार्केट कैप इसका काफ़ी बड़ा है, तो पहले जैसा ग्रोथ अज्यूम आप मत करना, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा बन चुका है। जब साइज़ बढ़ता है एंड जब बेस मतलब रेवेन्यू का, प्रॉफिट का बेस बढ़ता है, तो ग्रोथ स्लो होना शुरू हो जाता है। वो हमने काफ़ी सारे कंपनी में देखा, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, HDFC बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो, ट्रेंड कंपनी हो, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो डिमांड भी है। तो आज VBL का PE रेशो कहाँ पे आ चुका है, 43 के लेवल पे। ये काफ़ी कम है एक्चुअली में। VBL का जो एवरेज पी है ना, वो पहले जब हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था वो 55 का हुआ करता था, एंड डिस्कस करने के बाद एक टाइम पे इतना पॉपुलर हो गया था कि 100 का PE इसने टच कर लिया था, एंड वहाँ से गिरते गिरते आज ये 43 के पी पे आ चुका है। मतलब काफ़ी नीचे। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके थोड़ा सा। तो देखिए, एक समय था कि सेंचुरी टच कर लिया था 100, एंड वहाँ से गिरते गिरते आज इसका 40 पे आ गया पी रेशियो। इससे पहले हमने ये वाला वैल्यूएशन कभी देखा नहीं है। नॉर्मली इसको 50 के ऊपर का ही वैल्यूएशन बाजार प्रोवाइड करता था, बट आज 43 के पी के ऊपर आ चुका है VBL का स्टॉक। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा कंपनी है एंड ऑल्सो ग्रोइंग कंपनी है। 20% सेल्स ग्रोथ, 15.5% प्रॉफिट ग्रोथ। ये हो गया दोस्तों आज का हमारा सेकेंड कंपनी। आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी सेम सेक्टर से बिलोंग करता है। ये भी लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, 4.7 लाख करोड़। 43 के पी के ऊपर ये भी अवेलेबल है। 28% ROC एंड 31% रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों काफ़ी अच्छे नंबर्स है। बट VBL एंड HUL हो सकता है कि आपको सेम वैल्यूएशन पे मिले, बट दोनों के ग्रोथ में ना आपको डिफरेंस नजर आएंगे। इसका सेल्स को 10% का एंड प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं, उल्टा गिर गया था 4%। यानी कि अगर मेरे को निवेश करना है या दो ऑप्शन दिया जाए, VBL या HUL, तो मेरा जो आंसर है वो VBL ही होगा। जो आज से लगभग 3 साल पहले 4 साल पहले भी था VBL, तो आज भी मेरा आंसर वही होगा, क्योंकि ग्रोथ जहाँ पे ज़्यादा होगा तो हम तो वही को प्रेफर करेंगे, एंड उसका बेस भी छोटा है HUL से, तो थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा दिखाने में भी उसके लिए ईजी रहेगा। तो ये है। बट हाँ, ये भी स्टॉक HUL भी जो है वो फेयर जोन पे एंटर कर चुका है। नेक्स्ट कंपनी ITC, इसका RSI बिलो 40 आ गया, 1% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है आज के दिन। 17 का पी रेशो, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है वैल्यूएशन। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बट ITC में ना जो ग्रोथ है वो आ नहीं रहा है काफ़ी टाइम से। अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर ऐसा किया, 11% सेल्स गिरा, 22% प्रॉफिट गिरा, तो अच्छा नंबर कह सकते इसको? आंसर है नो। तो चाहे आपका पी 16 हो, चाहे आपका पी 10 का हो, अगर आप ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, अर्निंग आपका बढ़ेगा नहीं, तो बाजार आपको भाव नहीं देगा। कितना भी वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लो, ग्रोथ चाहिए एट द एंड ऑफ डे। तो ज़रूर देखना जो लोग इंटरेस्टेड है कि ITC आगे के लिए क्या ग्रोथ गाइड कर रहा है या कितना ग्रोथ लाने की बात कर रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जो हाउसिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, एप्टास वैल्यू हाउसिंग। तो स्टॉक का प्राइस 255 पे है, मार्केट कैप 12,000 करोड़, 13 का पी रेशो, प्राइस टू बुक 2.5 टाइम्स का। एंड एप्टस जब से लिस्ट हुआ है मार्केट में तब से लेके कोई रिटर्न बना करके नहीं दिया अब तक। तो 15% सेल्स ग्रोथ दिखा इस बार, 19% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा, तो अच्छा है, हेल्दी ग्रोथ तो कंपनी कंटिन्यूसली ला रहा है। बट अगर 5 साल का चार्ट खोले ना तो आपको वही सीन दिखेगा कि लिस्टिंग के टाइम पे 350 पे था, आज 250 पे है। बट 250 पे जो स्टॉक है ये जब जब आता है तो बाइंग दिखा है, शॉर्ट टर्म रिटर्न स्टॉक ने प्रोवाइड किया है उसके बाद।
अभी देखते हैं इस बार क्या होता है। बट इधर पे ना 250 का स्टॉक 350 पे चला गया था कुछ ही समय के अंदर, तो अच्छा रिटर्न दिया था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने प्रॉफिट कमाया था। एप्टस वैल्यू हाउसिंग के बाद अगला कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस, तो अगेन सेम सेक्टर से बिलोंग करता है। आफ्टर अंदर 1.5% स्टॉक इसका भी डाउन है। मार्केट कैप 21,000 करोड़, 18 का पीई रेशो एंड प्राइस टू बुक 2.8 टाइम्स का। अगर हम ग्रोथ देखें तो इस बार 15% का आधार का 17% ग्रोथ आया एंड प्रॉफिट में 19% ग्रोथ आया। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नज़र नहीं आएंगे इन कंपनीज में, सब एक ही जैसा ग्रोथ पोस्ट कर रहे हैं, बट ग्रोथ पोस्ट करने के बाद भी क्योंकि पूरा सेक्टर नहीं चल रहा है तो ये स्टॉक्स भी इस टाइम पे नहीं चल रहे हैं, बट इंटर तो ये भी कर चुका है फियर जोन पे। सिमिलरली इंडिया शेल्टर के ऊपर तो काफ़ी बार बात कर चुके एंड ये काफ़ी टाइम से ही है एंड RSI इसका बिलो 40 चल रहा है अभी भी। आज भी 1.2% डाउन 661 पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया शेल्टर साइज में छोटा है तो हो सकता है ना कि ये कंपनी बाकी दोनों से थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ दिखा सके। मार्केट कैप 7,000 करोड़, 13 का पी रेशन, इसका वैल्यूशन भी बाकी दोनों से कम 2.2 टाइम्स का। स्टॉक का परफॉर्मेंस तो आप देख ही सकते हो, मार्च में जो एक बहुत बड़ा गिरावट आया था ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, तो तब जिस लेवल पे था स्टॉक आज उसके भी बिलो आ चुका है। इंडिया शेल्टर का क्या बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है? सर यस कर रहा है। कंपनी का लगभग 20% सेल्स ग्रोथ आया, उतना ही पैट ग्रोथ आया, तो अच्छा ग्रोथ पोस्ट कर रहा है। बट अगेन हम देख पा रहे हैं कि ना तो इस टाइम पे एप्टस चल रहा है, ना तो आधार चल रहा है, ना तो इंडिया शेल्टर चल रहा है, तो सेक्टर लेवल पे ही थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है। बट फिर जब पूरा सेक्टर चलना शुरू करेगा तो आई होप कि इंडिया शेल्टर भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे। आ गए हैं दोस्तों ऐसे एक स्टॉक के ऊपर जो एक टाइम पे ना मार्केट का फेवरेट एग्रोकेमिकल कंपनी हुआ करता था। एक टाइम पे हमने चैनल पे खुद भी डिस्कस किया पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्वालिटी कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पीआई इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी का स्टॉक ये हाल होगा मैंने सोचा नहीं था। एक साल का चार्ट देखेंगे तो ऐसा दिखता है। बहुत सारे ऐसे कंपनी से खराब स्टॉक बाहर लोग से काफ़ी ज़्यादा भाग चुके, बट ये कंपनी का जो स्टॉक ये तो लगातार गिरे ही जा रहा है। अगर आप 3 साल का चार्ट खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि 4,500 का एक हाई लगाया था। 4,500 का स्टॉक आज आपको 2,500 के लेवल पे मिल रहा है, काफ़ी नीचे। 5 साल का चार्ट खोलेंगे तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा एंड 5 साल पहले 2,500 के लेवल पे आया था, तो तब इसने सपोर्ट बनाया था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लिया, इधर पे सपोर्ट लिया एंड वही लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल पे फिर दोबारा आ चुका है ये स्टॉक 2,500 के लेवल पे। क्यों पता है? क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रहा है। लास्ट क्वार्टर 10% सेल्स गिरा, 38% प्रॉफिट गिरा, तो ये एक नेगेटिव बात है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म का भी परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो 5 साल में तो ओवरऑल रिटर्न नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 2023 के बाद से अगर आप देखेंगे अगला जो 4-5 साल है तो वहाँ पे कंपनी का सेल्स भी नहीं मिला, तो सेल्स ग्रो नहीं करेगा, अर्निंग ग्रो नहीं करेगा, तो कैसे स्टॉक चल सकता है? वही रीज़न है कि पीआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक नहीं चला है। मैनेजमेंट का जब मैंने देखा इंटरव्यू, हाँ वो कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि लो सिंगल डिजिट में हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा एंड मार्जिन जो है 24% पे हम मेंटेन करने वाले हैं। अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट हाँ, ग्रोथ गाइडेंस अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ एग्रेसिव नहीं है, बट स्टॉक गिर चुका है बहुत ज़्यादा। पीआई इंडस्ट्रीज एक क्वालिटी कंपनी है। अगला कंपनी है सेरा सैनिटरीवेयर एंड जो स्टॉक है ये 1% डाउन है आज के दिन। जिनको नहीं पता कि सेरा कहाँ पे काम करता है, तो सेरा के जो टाइल्स वगैरह है, फॉसेट वगैरह है, फॉसेटवेयर, तो ये आपने यूज़ किया होगा, ओके। बाथवेयर प्रोडक्ट है इनका। मार्केट कैप 7,300 करोड़, 35 का पीई रेशो है। एंड अगर हम देखें कंपनी का रिजल्ट तो सेल्स में तो अच्छा ग्रोथ था 19%। हाँ, प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट ओवरऑल कंपनी ये भी अच्छा है। सेरा में एक टाइम में विजय केरियर ने निवेश करके बहुत ही अच्छा पैसा कमाया था। देख लेते कि आज भी इन्वेस्टेड है। पब्लिक के अंदर अगर जाए तो विजय केरियर का नाम आज तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक टाइम पे इनका इन्वेस्टमेंट था। अगर मैं आपको ईयरली खोल के दिखाऊँ ना तो पब्लिक के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो देखिए विजय केरिया का नाम था एक टाइम तक, 1% का स्टिक होल्ड करते थे, बट उसके बाद लगभग 3-4 साल से इनका नाम नहीं है। लास्ट 2023 तक ही दिखा था, 2022 तक दिखा था। तो दोस्तों ये हो गया सेरा एंड सेरा का भी स्टॉक इस टाइम पे फेयर जोन पे एंटर कर चुका है। अभी दोस्तों पता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बट फिर भी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले, जिससे कम टाइम के अंदर ज़्यादा वैल्यू आपको मिले एंड ज़्यादा कंपनी के बारे में पता हो कि हाँ ये भी आ चुका है फेयर जोन पे। अगला कंपनी ट्रांस रेल लाइटिंग, स्टॉक डाउन है 0.3%। काफ़ी टाइम से ये स्टॉक चला नहीं है। 6,000 करोड़ मार्केट कैप, 14 पे आ चुका है पीई रेशो, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी। कर्जा तो आपको दिखेगा बट उससे ज़्यादा कैश भी दिख जाएगा, मतलब कर्जा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट डेट फ्री कंपनी है।
स्टॉक अगर आप देखोगे तो चला नहीं है लास्ट 1 साल से, क्लियर है बहुत ज़्यादा। 800 का स्टॉक आज आपको 500 के नीचे मिल रहा है, 450 पे मिल रहा है। बट मल्टीपल टाइम ये 450 वाले लेवल पे स्टॉक आया है, आप देख सकते हो। एंड मल्टीपल टाइम हमको वहाँ से रिकवरी देखने को मिला है, रैली देखने को मिला है। अभी इस बार फिर रिकवरी आ जाएगा या नहीं वो तो टाइम ही बता पाएगा। बट एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। एंड टेक्निकली भी देखोगे तो RSI बिलो 40 आ गया तो फेयर जोन पे एंटर कर चुका है। ग्रोथ लास्ट क्वार्टर बहुत ज़्यादा तो नहीं आया था, 4.5% सेल्स ग्रोथ एंड 2% पैट ग्रोथ। बट अभी भी मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है। एंड कंपनी का जो ऑर्डर बुक का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। थोड़ा सा अगर एग्जीक्यूट कर लेना ठीक तरीके से तो अच्छा खासा ग्रोथ ये कंपनी ला सकता है। ट्रांसरेल के ऊपर क्या मैंने वीडियो बनाया रिजल्ट आने के बाद कौन कौन ग्रोथ गाइडेंस के साथ, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं तो आप ट्रांसरेल कमेंट कीजिएगा तो इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो हम बना देंगे। मेरे को याद नहीं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए। नेक्स्ट कंपनी सफारी इंडस्ट्रीज। एंड सफारी जो है क्वालिटी कंपनी है बैगेज इंडस्ट्री में। बट अभी ना थोड़ा सा कंपटीशन भी आ रहा है, काफ़ी सारे कंपनी से, ब्रांड से, नए नए ब्रांड कुछ शार्क टैंक इंडिया में भी गए थे। मार्केट कैप 7,200 करोड़, 44 का PE रेशो, 117 करोड़ का कर्जा, उससे ज़्यादा कैश 270 करोड़। मतलब कर्जा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। बट ये भी स्टॉक गिरा है काफ़ी ज़्यादा, एक साल में रिटर्न नहीं बना। 2,400 का स्टॉक आज 1,400 के नज़दीक आ चुका है। क्या ग्रोथ नहीं दिखा रहा है? आंसर है यस। रेवेन्यू तो ऊपर गया जून के क्वार्टर में 11.5%, प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ, 5% गिर गया। वो नेगेटिव फैक्टर है ओवरऑल रिजल्ट में। एंड यही रीज़न है कि ये स्टॉक नहीं चल पा रहा है इस टाइम पे। बट सफारी इंडस्ट्रीज अच्छा कंपनी, अगर ग्रोथ गाइडेंस ठीक ठाक हो ना कंपनी का, मैंने चेक नहीं किया तो कंपनी चल सकता है। हम इस वीडियो में सिर्फ टेक्निकली ही फिल्टर किए हैं स्टॉक्स को कि कौन कौन से स्टॉक इस टाइम पे फेयर जोन पे, तो सफारी भी उनमें से एक कंपनी है। अगला है CIE ऑटोमोटिव इंडिया। ऑटो सेक्टर तो पूरा चल रहा है एंड CIE ऑटोमोटिव उनमें से एक कंपनी है जो इस टाइम पे नीचे गया है रिसेंट टाइम में। मार्केट कैप 15,000 करोड़, 17 का PE रेशो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 500 करोड़ का कर्जा तो 250 करोड़ का कैश भी इसके पास है। मतलब डेट टू इक्विटी कंपनी ने बहुत ही कंट्रोल में रखा है, 0.07 टाइम्स का। स्टॉक की बात करें तो पहले तो चल रहा था, रिटर्न दे रहा था। बट उसके बाद एक गिरावट आया, बहुत बड़ा सेलिंग आया। एंड स्टॉक जो है आज आपको 410 के लेवल पे मिलेगा। इससे पहले भी 400 के लेवल पे आते ही स्टॉक में बाइंग देखने को मिला था हम लोगों को। तो CIE ऑटोमोटिव क्या कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है? सर ये हाँ कर रहा है। 10% का सेल्स ग्रोथ आया, 15% प्रॉफिट ग्रोथ आया। रीजनेबल वैल्यूशन, रीजनेबल ग्रोथ। बाकी जो ऑटो कंपनीज है उनका वैल्यूशन भी ज़्यादा, ग्रोथ भी ज़्यादा। बट इस कंपनी ने ठीक ठाक ही नंबर पोस्ट किया है। एंड ये भी स्टॉक है जो फेयर जोन पे एंटर कर चुका है। अगला है मेट्रो ब्रांड जो 925 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस है कंपनी का, 25,000 करोड़ मार्केट कैप, 62 का PE रेशो। स्टॉक ये भी चला नहीं है एंड वही मार्च वाले लो पे आ चुका है। मार्च के समय पे 900 के लेवल पे आया था तो बाइंग हुआ था, अभी भी 900 के नज़दीक आ चुका है स्टॉक। ठीक है, तो मेट्रो ब्रांड का भी RSI बिलो 40 हो चुका है। सेल्स में ग्रोथ देखें तो 14% का था लास्ट क्वार्टर, प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ था। बट आगे का ग्रोथ गाइडेंस तो ठीक ठाक ही है। एंड सिर्फ मेट्रो ब्रांड नहीं, इसके साथ साथ रिलैक्सो का भी स्टॉक एंटर कर चुका है फेयर जोन पे। बट रिलैक्सो का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिलैक्सो का जो नंबर है अभी तक उतना अच्छा आ नहीं रहा है, ना तो ग्रोथ गाइडेंस उतना अच्छा है, तो रिलैक्सो को इस वजह से हम डिस्कस नहीं कर रहे। आ चुके दोस्तों इस वीडियो के लास्ट कंपनी के ऊपर जो कि है एंजल वन। 291 पे स्टॉक है, 26,000 करोड़ मार्केट कैप, 25 का है PE रेशो। एंड एंजल वन का स्टॉक आप देख सकते हो काफ़ी गिरा एंड गिर के आ चुका है ब्लैक कलर के लाइन पे। एंड ये लाइन है 200 डे का मूविंग एवरेज। तो 200 डे पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक इस टाइम पे। लास्ट क्वार्टर नंबर कुछ ऐसा आया कि 25% सेल्स ऊपर, 102% प्रॉफिट ऊपर, तो अच्छा नंबर ही डिलीवर किया था। तो एंजल वन काफ़ी सारे जो बिजनेस सेगमेंट है वहाँ पे एंटर कर रहा है इस टाइम पे, तो ग्रोथ उतना अच्छी तरीके से आ नहीं रहा है। हाँ रिजल्ट अच्छा था बट कंसिस्टेंसी हमको देखने को नहीं मिला थोड़ा पास्ट में, तो इस वजह से। बट ये जो स्टॉक है ना ये गिर भी नहीं रहा है ज़्यादा। लाइक जब गिरा था इधर पे तो 200 के आसपास आते ही स्टॉक जो है रिकवर कर जाता था। एंड आज के दिन जो स्टॉक है फिर थोड़ा सा गिरा। एंड फिर अगर मान लो कि 250 के आसपास मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो एंजल वन भी एक कंपनी है जो फेयर जोन पे एंटर कर चुका है।
तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट्स चाहिए, तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे हम ऑलरेडी डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टडी रिपोर्ट एक एक कंपनी के ऊपर पोस्ट कर रही है। जो सारी कंपनीज मैंने आपको दिखाया ना इस वीडियो में, इनमें से भी ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज के ऊपर स्टडी रिपोर्ट सिंगल स्टॉक के ऊपर बिजनेस फंडामेंटल को लेके जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको एक्सेस करना है तो यूट्यूब मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। आईपीओस की अपडेट आपको अगर चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट आईपीओस का मिल जाएगा। ठीक है, इन टाइम पे कोई भी आप इंपॉर्टेंट आईपीओ आप मिस ना करें, वो सारे अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।